Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल डे रूटीन, मतलब सुबह से शाम तक की जो हमारी यहाँ पर जब से हम गुजरावाला शिफ्ट हुए हैं ना, तब से मेरी रोज़ की रूटीन क्या होती है वो आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने की। तो जनाब, सबसे पहला काम, नमाज़ पढ़ के ना मैं और मेरा बेटा जो है ना वो बाहर निकल आते हैं और मैं अच्छी हंसी वॉक करती हूँ। बड़ा पुरसकून टाइम होता है उस टाइम। वो साथ साथ में खेलता रहता है और मैं अपनी वॉक पूरी कर लेती हूँ। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़िद करता है देर तक खेलने की, तो फिर मैं बैठ के उसको देखती रहती हूँ। उसके बाद जनाब सीधा हम जो है ना नाश्ते की तरफ चले जाते हैं। और आज नाश्ते में मैं बना रही थी पराठा और अंडा। और आज के नाश्ते की ना जो स्पेशल बात जो है ना वो ये है कि मेरे आज के नाश्ते की सारी जो वीडियो है ना वो मेरे बेटे ने बनाई है। और मुझे इतना क्यूट लग रहा था और साथ इतनी प्यारी बातें करता है। किस दिन ना मैं शेयर करूँगी रॉ वीडियो, जिस तरह वो बोल्ड होता है ना बीच में, इतनी क्यूट क्यूट बातें कर रहा होता है। सो जनाब, आज का नाश्ते में वैसे तो मुझे ना नाश्ते में सालन ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन अगर इनके सालन नहीं है तो फिर अंडे और अचार पे गुजारा करना पड़ता है। और मेरा तो पराठे के बगैर गुजारा नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरा ना पराठे पे दिल ना करे, पर कभी कभार गर्मियों में ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि अगर रोटी पे दिल ना करे तो ब्रेड, वरना आम तौर पर ना पराठा ही जो है ना वो कश्मीरियों की मतलब जीने का सहारा होता है। सो अच्छा, जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, मैं तब से ये रूटीन की वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मतलब बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चे इतना माशाल्लाह एक्टिव हैं। अब उम्र ही कुछ उनकी ऐसी है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। सो आज मैंने पूरी कोशिश किया है कि जितना हो सके, सारा नहीं बट जितना हो सका मेरे से, मैं वो आप लोगों के लिए शूट करूँ। तो जनाब, अंडा जो है ना, मुझे जो मिक्स अंडा ना उसके अंदर सब्ज़ मिर्च जो है ना वो बहुत पसंद है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब कच्ची कच्ची सी तीखी तीखी सी मिर्च मुंह में आती है ना, तो फिर कोई खाने का मज़ा आता है। वरना तो अंडे के साथ रोटी बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, खाना तो मैं दिन में सिर्फ 2 टाइम ही खाती हूँ, लेकिन बस मुझे अपना ना वो टाइम नहीं पसंद। एक तो ठीक है, नाश्ता मेरा बहुत अच्छा होता है और नाश्ते के टाइम पे ही होता है, लेकिन मैं जो चीज़ स्किप करना चाह रही हूँ ना वो है दोपहर का खाना। वो मुझे से स्किप नहीं होता। मैं दोपहर और सुबह का खा लेती हूँ, शाम का नहीं खाती। हालांकि शाम का बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बस क्या करें, अभी बस कोशिश ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नाश्ता वगैरह कर चुके थे और बचा कुचा जो था वो मैंने बिल्लियों को डाल दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से बर्तन मांज लिए जाएँ, क्योंकि मेरी परजाई ने और मेरे भतीजे ने जाना था, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी उसके लिए। और उससे पहले मेरा दिल था कि मैं बर्तन धो लूँ, और उसके बाद तो फिर दोनों बच्चे मेरे पास होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ना एक इशू ये है कि यहाँ से ना मार्केट बहुत दूर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ से मार्केट का ना। तो हम लोग ना एक वीक का इकट्ठा सामान ले आते हैं। सो उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, आने जाने में भी टाइम लगता है। वैसे तो ग्रॉसरी करने हम इकट्ठे ही जाते हैं, क्योंकि लेकिन फिर मसला ये हो जाता है ना कि फिर 3 बच्चे साथ जाने पड़ते हैं, तो लेके जाने पड़ते हैं। सो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि एक बंदा जाए और एक जो है ना वो बच्चों के पास रहे। सो बस मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से बर्तन धोए। अब इधर तो ज़ाहिर हमने हेल्पर नहीं रखी हुई, सो यहाँ पर जितने भी बर्तन जिस टाइम भरते हैं हम वो साथ साथ धोते रहते हैं। वरना घर पे तो आपको पता है इतने सारे बर्तन होते हैं और 2 बार आंटी हालदा आती हैं और तब भी हमारे घर ऐसे बरकत पड़ती है ना बर्तनों में। बस जब आपको पता होता है ना आपके पास हेल्प है तो फिर आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन जब आपको पता हो कि सारे काम आपने करने हैं तो फिर इंसान जो है ना वो काफ़ी मुख्तात
तरीके से काम करता है। बस इसी तरह मैंने जल्दी जल्दी से जो बर्तन है ना वो पूरे किए, मतलब ख़त्म कर लिए थे। बस बर्तन शर्तन धोकर और किचन को एक बार उसकी शेल्फ वगैरह को साफ़ करके ना मैं बच्चों को लेके फिर रूम में चले गई। और रूम में जाते ही फिर जो रूम की हालत थी वो तो कमाल है। आप सोच सकते हैं कि 3 बच्चे एक जगह पर हों और वो भी लड़के हों तो फिर उसकी क्या हालत होती है। हमारी बेड शीट्स जो है ना वो तो कभी टिकती नहीं है, मतलब ऐसे मैं बिछा के पीछे होती हूँ ना तो वैसे ही एकदम से वो उठा के सबसे पहला काम ये करते हैं कि बेड शीट्स को उठा के ना साइड पे कर देते हैं मतलब पता नहीं क्यों, उनको क्या मसला होता है बेड शीट से, मुझे ये समझ नहीं आती। तो बस मैं दिन में पता नहीं कितनी बार ये बेड शीट्स जो है ना वो लगाती रहती हूँ। और पहले तो मैंने उनको फर्श पे रख के दिए हुए थे और फिर जब बेड शीट ठीक कर लेती हूँ फिर बच्चों को ऊपर एक बार ले आती हूँ ताकि मैं जो फ़र्श है ना एक बार वो साफ़ कर लूँ। जब तक फ़र्श साफ़ होता है ना तब तक जो बेड शीट है ना वो उसका बेड़ा गर्क हो गया होता है। तो बस उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। और यहाँ पर चूँकि हम लोग के पास इतना एरिया नहीं है तो मतलब साफ़ सफाई में इतना कोई ख़ास टाइम लगता नहीं है, सिर्फ एक बार झाड़ू लगा लो। और ये वो झाड़ू है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फूल झाड़ू पसंद है और यहाँ पे ना आसपास वो मिल नहीं रहा। सो मैंने सोचा कि भैया यही ले आए थे तो फिर हम लोग इसी पे गुजारा करते हैं। साफ़ तो ये भी कर लेता लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे ना डस्ट वगैरह साफ़ नहीं होती। उसके बाद पोछा, और पोछा जो है ना आजकल मैं बैठ कर ही लगा रही हूँ क्योंकि इतनी तो जगह है नहीं है जिसके ऊपर मुझे खड़े होकर लगाना पड़े। और इसी बहाने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर घर में तो इतना माशाल्लाह बड़ा घर है और उस पर मैं लगी रहती थी और मेरी एक्सरसाइज वगैरह साथ होती रहती थी। लेकिन यहाँ पर तो यूँ बहुत ही मैं टेंशन में भी इस वजह से ना मैं 2 टाइम वॉक करती हूँ। मैं एक सुबह भी कर रही हूँ वॉक और शाम टाइम भी कर रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा ना कंपनसेट हो जाए। अच्छा तो बस उसके बाद वॉशरूम में मैं आ गई। और ये ना वाइट जो बेसन है ना इसका बहुत मसला है, दिन में 3 बार मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। मतलब जितनी बार इसको यूज़ करते हैं ना उतनी बार ये गंदा हो जाता है और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है इसके ऊपर जो स्टेन्स होते हैं ना। हमारे घर पर जो वाइट है ना वो नहीं है तो इसलिए मेरा इनकाउंटर हुआ नहीं वाइट के साथ। तो अब हुआ है तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है जब वो गंदा नज़र आता है। तो फिर मैंने पहले जो मिरर था वो साफ़ किया और उसके बाद जितने भी मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे ना वो मैंने उतारे और फिर वो भी नीचे से भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया क्योंकि ये बार बार तो साफ़ होता नहीं है, ये 2-3 दिन के बाद मैं जाके साफ़ करती हूँ। तो मुझे थोड़ा ऐसे साफ़ करने है तो गंदा लगा तो मैंने सोचा लगे हाँ तो इसको भी साफ़ कर लिया जाए। और अच्छा ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हैं, इनमें से बहुत सारे वो हैं जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती ब्यूटी के और ज़्यादातर तो मैं देसी की तरफ ही जाती हूँ। लेकिन जो 2-4 यूज़ करती हूँ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ख़ास तौर पे मेरी हेयर केयर जो रूटीन है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी जिससे मुझे बहुत बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह एक आध वीडियोस में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। बस जनाब देखते ही देखते जो है ना हमारा जो वॉशरूम है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और बस फर्श जो था वो बिल्कुल साफ़ था। मैंने सोचा थोड़ा सा पानी डाल के ना, मेरी आदत है जितनी बार दिन में वॉशरूम में आती हूँ ना या कोई भी हो के जाता है ना तो मैं फ़ौरन से ना वॉशरूम के ऊपर सिर्फ एक पानी डाल के ना उसको वाइप कर देती हूँ ताकि ना वो थोड़ा सा भी जो गंदा होता है ना वो भी ना लगे। मतलब हर वक्त लश पश जो है ना वो रहता है। और इसकी एक ख़ास मेन वजह ये भी है क्योंकि एक रूम के साथ अटैच है ना तो उससे ना मुझे टेंशन रहती है। मुझे पता नहीं क्या लगता है कि स्मेल ना हो जाए ना कमरे में और कमरे में जो है ना वो गंदा ना कमरा हो जाए, तो इसलिए मैं बार बार ना उसको साफ़ करती रहती हूँ। और इसके बाद ना सारे मेरे काम ख़त्म हो चुके थे और फिर मैंने सोचा कि अपने लिए चाय भी बना ली जाए और सलार बाट सब नहीं थे तो मैंने सोचा फटाफट उसके आने से पहले मैं चाय पी लूँ क्योंकि वो तो फिर पीने ही नहीं देता। और जब भी ऐसी आजकल ना मैं चाय का सिर्फ 1 कप ही ले रही हूँ। अमूमन मैं 2 कप पी रही थी लेकिन अब शुक्र है 1 पे आ गई है। एक टाइम ग्रीन टी पी लेती हूँ, सिर्फ वो जो क्रेविंग होती है ना उसको हटाने के लिए ग्रीन टी कर लिया और कभी कभी दोनों टाइम ग्रीन टी पी लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने सुबह ना थकावट फील हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और इस दौरान बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, खेल लेते हैं थोड़ी सी। कभी बुक्स जो है ना आजकल अमार भट्ट साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो गए बुक्स के पीछे। तो बस जनाब आज हमारा ना खाने बनाने का कोई प्लान नहीं था। आज हमने सोचा हुआ था बच्चों को ना बाहर लेके जाना और दानियाल बहुत ज़िद कर रहा था कि उसने पिज़्ज़ा खाना है। अमूमन मैं इतनी ज़्यादा ये बाहर की चीज़ें नहीं देती लेकिन बहुत कम, मतलब कभी कभार
मैं बच्चों की ज़ाहिर ज़िद माननी पड़ती है। और फिर मैं और मेरी परजाई जो है ना वो बस कमर कस ली हमने सोचा चलो मौज है, हम भी नहीं आज खाना बनाएंगे, हम भी आज बाहर से ही खाएंगे। सो ये जो की चेन था ना यूट्यूब का, ये मेरी परजाई लेके आई थी, मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने अपने बैग के साथ लगा लिया। अच्छा ये जी जनाब ये पिज़्ज़ा था, द क्रस्ट पिज़्ज़ा बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा इशू था। हम लोगों ने ना मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन वो जो था ना वो ऐसे लग रहा था जैसे स्मॉल पिज़्ज़ा है। सो फिर साथ में हमने बाद में बर्गर भी मंगवा लिए थे, लेकिन वो एंड पे ना खाने नहीं हुआ, वो फिर हम पैक करवा के घर ले आए और बाद में हमने रात को वो खाए थे। तो जी हमारे ऑर्डर में था जी पिज़्ज़ा थी, फ्राइज़ थे और साथ में हमने कुछ नगेट्स मंगवाए थे बच्चों के लिए। सो बहुत मज़े की जो थी ना हमारी जो लंच था ना प्लस डिनर, मतलब हम लोग गए थे 3 बजे गए थे, तो हमारा ये जो टाइम था ना लंच और डिनर का मिक्स हो गया था। आते आते हमें 5 बज गए थे। सो आके फिर हम लोगों में से तो किसी ने खाया नहीं, बच्चों ने कोई हल्का फुल्का जो था ना मिल्क शेक वगैरह पी लिया था। उसके बाद मैंने और मेरी भाभी ने लेट नाइट जाके ना थोड़ी सी चाय पी थी, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया। आते ही फिर मेरा काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, तो फिर जो है ना मैं सीधा ही वॉक की तरफ चली गई। जैसे ही हम घर आए ना तो शाम हो रही थी, मगरिब की अजान होने वाली थी ना, तो मैंने सोचा मैं अपनी वॉक जल्दी से पूरी कर लूँ। अच्छा इस ग्राउंड के ना मैं काफ़ी सारी चक्कर लगा लेती हूँ, मतलब सुबह हाफ सुबह लगाती हूँ तो 12 चक्कर हो जाते हैं मेरे ऑलमोस्ट, कभी कभी इससे ज़्यादा भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जितना मैं ईज़िली कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। और इस दौरान सारे जो बच्चे हैं ना वो मेरे पीछे भाग रहे थे, मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना, पर क्या कर सकते हैं, आप जाए माँ हैं तो फिर ये तो फिर साथ साथ चलेगा। तो बस अच्छा घर में मुझे बस ये इशू था कि मैं वॉक जो है ना, मुझे वॉक के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिले तो मैं तब करती हूँ, बस वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, बहुत कम ऐसा होता है मैं छत पे फिर चली जाऊँ तो चली जाऊँ। तो जनाब ये था, फिर बच्चों को ना रात को हमने सुलाया और मैं और मेरी परजाई बाहर आ गए। इसका दिल था कि मैं ना चाय पिए, हालांकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर उसको कंपनी देने के लिए मैं भी बैठ गई साथ में, और साथ में हमें कंपनी देने के लिए बिल्लियाँ भी आ गई। तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, बहुत ही ठंडी और बहुत ही प्यारी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में खास तौर पर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।